हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि यदि आप CSC ID लेना चाहते हैं या आप प्रज्ञा केंद्र खोलना चाहते हैं तो दोस्तों CSC ID लेने के लिए सबसे पहले आप लोग को टेक एग्ज़ाम देना होता है। टेक एग्ज़ाम पास कर लीजिएगा तभी आप लोग को CSC ID मिल पाएगा। जब से आपके पास टेक सर्टिफिकेट नहीं रहेगा उसके बिना आपको CSC ID नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम टेक एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी सवाल हैं टोटल इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक रखें। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन है। यदि आप 100 क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो 100% गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं कि आप एग्ज़ाम पास करके आइएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन ऑन कर दिए जिससे हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला चैप्टर से आपका एंटरप्रेन्योरशिप और असेसमेंट का सवाल देने वाले हैं हम। दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, एक नए विचार के साथ एक नया उद्यम शुरू करना उद्यमिता कहलाता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, उद्यमिता धन पैदा करने का एक अवसर है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, सही। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। तो दोस्तों हम टोटल आप लोग को ऑप्शन नहीं बतलाने वाले हैं, हम जो राइट आंसर है वो आप लोग को हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पुराने विचार, मौजूदा व्यापार मॉडल और कम जोखिम के आधार पर व्यवसाय शुरू करना। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसका आंसर है एक शहर में नए प्रकार के रेस्तरां शुरू करना। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, एक उद्यमी वो होता है जो इन गतिविधियों फी में शामिल होता है, प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम ग्रहण करना आदि। तो दोस्तों इसका आंसर है ट्रू। दोस्तों छठा क्वेश्चन है, एक उद्यमी निम्नलिखित गतिविधियां करता है, प्रबंधन, आयोजन और सभी निर्णय तय करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कम जोखिम लेता है, प्रयोग से बचता है। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, फॉल्स, गलत। दोस्तों आठवां क्वेश्चन है, एक सफल उद्यमी बहुत तेजी से अमीर बन सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, ट्रू, सही। दोस्तों नवा क्वेश्चन है, नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले सभी लोग हमेशा सफल होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है फॉल्स, गलत। दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, 92% स्टार्टअप शुरू होने के पहले 30 वर्षों के भीतर सफल होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है फॉल्स, गलत। दोस्तों ये सेकेंड चैप्टर से क्वेश्चन रहने वाला है। दोस्तों इसका पहला आंसर क्वेश्चन है, डैश क्या उद्यमिता में डैश शामिल है। तो दोस्तों इसमें से 4 विकल्प है, इसमें आपको आंसर है ऊपर के सभी। तो पहला है जिम्मेदारियों का प्रबंधन, दूसरा का कार्यों का आयोजन और तीसरा का नए उद्यम में जोखिम का मूल्यांकन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, उद्यमिता में आपके उद्यम आदि से संबंधित जोखिमों को प्रबंधित करने और संभालने का आयोजन करना शामिल है और एक उद्यमी वह है जो इन सभी में शामिल है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, सही। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यवसाय का निर्माण करने में डैश समय लगता है जितना व्यवसाय के लिए विचार उत्पन्न करने में। दोस्तों इसका आंसर है लंबे समय तक। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, उद्यमियों को बड़े होने का लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके लिए धैर्य की भी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, गलत। चौथा क्वेश्चन है, उद्यमियों को बड़े होने का लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, गलत। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, सफल होने के लिए उद्यमियों को डैश का होना आवश्यक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा धीरज। दोस्तों छठा क्वेश्चन है, डैश उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनोवेशन। तो दोस्तों इसका नोमेशन नोमिनेशन आंसर है। दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, उद्यमियों को भौतिक समुदायों में सदस्यता की आवश्यकता होती है जहां विचार हो सकते हैं साझा और आकार। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। दोस्तों आठवां क्वेश्चन है, संगठनों के भीतर उद्यमी नेताओं को प्रेरित करने और बनाने के लिए कैसे। तो दोस्तों इसका आंसर है, मुख्य धारा रणनीति गतिविधि के रूप में उद्यमशीलता गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए संगठनों के अंदर उद्यमशीलता का पारिस्थितिकी तंत्र। तो नवा क्वेश्चन है, संगठन उद्यमी नहीं है लेकिन लोग उद्यमी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, जानबूझकर चलने के रूप में तैयार किए गए उद्यम। तो दोस्तों इसका आंसर है दोनों सही। पहला एक मानसिकता जो तैयार की जाती है, दूसरा कई चुनौतियां की अपेक्षा करता है। दोस्तों थर्ड चैप्टर है आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इसके हम 10 क्वेश्चन देने वाले हैं। सभी चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन देने वाले हैं हम। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, टोटल क्वेश्चन पढ़ के जाए, तभी आप अच्छी तरह से टेक एग्जाम पास करके आ पाइएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन, एक विचार को अनुभूति की सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। एक विचार को अनुभूति की सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, क्या हर विचार एक संभावित अवसर है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, सही। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, कैसे पहचाने कि एक विचार एक अवसर है या नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही। पहला, एक विचार को मूल्यवान बनाने की आवश्यकता है। दूसरा का, एक विचार को एक ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने की आवश्यकता है। दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, हमें एक विचार का मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। पहला, यह जानने के लिए कि ग्राहक किसी विचार के अंतिम उत्पाद को खरीदने या नहीं। सेकेंड, यह जानने के लिए कि उद्यमी किसी विचार से लाभ कमाएगा या नहीं। थर्ड, यह जानने के लिए कि क्या उद्यमी एक मूल्यवान उत्पाद को एक विचार से बाहर कर सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर टोटल हो जाएगा ऊपर के सभी। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, सफल उद्यमिता के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलन करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसका आंसर ट्रू। दोस्तों छठा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रीशियन ने देखा कि उनके क्षेत्र में किराने की दुकान सफलतापूर्वक चल रही है और एक भी खोलना चाहता है और एक ये भी खोलना चाहता है। उसने एक को खोला लेकिन कोई लाभ नहीं कर पाया, क्यों। दोस्तों इसका आंसर रहेगा, पहला, किराने की दुकान चलाने के बारे में इलेक्ट्रीशियन को कोई तकनीकी ज्ञान नहीं था। दूसरा का, इलेक्ट्रीशियन ने महसूस नहीं किया कि वे पहले से ही अपने क्षेत्र में 3 सफल किराने की दुकान थे और उनके। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, कैश फ्लो केवल उस नकदी के बीच अंतर है जो प्रवाह में बहती है और नकदी जो बाहर बहती है। तो दोस्तों इसका आंसर ट्रू सही है। दोस्तों आठवां क्वेश्चन है, एक विचार एक अवसर है या नहीं, मूल्यांकन करते समय अपफ्रंट कैपिटल और आरडीएफटी भर्ती लागत अधीन होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर है फॉल्स।
दोस्तों नवा क्वेश्चन है, एक मूल्यांकन एक अवसर है या नहीं, इसका मूल्यांकन करते समय बाजार बढ़ा और बढ़ना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर है ट्रू। दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, एक संभावित परिचित व्यक्ति को उद्यम डैश व्यवसाय उच्च रणनीति मूल्य का होना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर ट्रू सही। दोस्तों फोर्थ चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो दोस्तों अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर से हम आप लोग के 10 क्वेश्चन देने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डैश संसाधनों का मौद्रिक मूल्य है जैसे सामग्री, श्रम और ओवरड्राफ्ट जिसका उपयोग किसी सेवा के उत्पाद या वितरण के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कॉस्ट लागत। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष लागत विभिन्न लागत वस्तुओं के साथ उनके जुड़ाव पर आधारित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, वे लागतें जो उत्पादन के स्तर में बदलाव की परवाह किए बिना अल्पावधि में विभिन्न नहीं होती है उन्हें डैश लागत कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है फिक्स कॉस्ट, निश्चित लागत। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, रिलायंस फ्रेश, डी मार्ट, बिग बाजार जैसी रिटेल कंपनियों के पास डैश में डैश डिग्री रूपांतरण है। तो दोस्तों इसका आंसर नीचे से ऊपर तक, लो टू हाई। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, डैश बेची गई वस्तु COGS की लागत के प्रमुख निर्धारण है जो PL कथन पर दिखाई देता है। तो दोस्तों इसका आंसर है प्रोडक्ट कॉस्ट, सामान का मूल्य। दोस्तों छठा क्वेश्चन है, डैश आउटपुट के उत्पादन में सीधे उपयोग किए जाने वाले किसी भी सामग्री की लागत है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रोडक्ट कॉस्ट, सामान का मूल्य। दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, डैश लागत में शामिल व्यक्तियों को वेतन, बोनस, बीमा, पेंशन लाभ, अर्जित अवकाश शामिल है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सरप्लस, अतिरिक्त। दोस्तों आठवां क्वेश्चन है, कॉस्ट एलोकेशन इज a method through which a business allocates or distributes an indirect cost across various cost objects। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, सही। तो नवा क्वेश्चन है, उत्पादन स्तर के साथ बदलती लागत को परिवर्तनीय लागत कहा जाता है। दोस्तों इसका आंसर है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, प्रत्यक्ष सामग्री लागत। दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, डैश लागत वे है जो दोस्तों डैश लागत वो है जो पूरी तरह से भस्म हो गए हैं या वे लाभ जिनसे व्यवसाय प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर इस कार्य को खर्च की लागत। दोस्तों पांचवा चैप्टर है असेसमेंट 5, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। दोस्तों इसमें से हम लोग आप लोगों के 10 क्वेश्चन देने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक सफल उद्यमी की विशेषताएं या लक्षण क्या है, सबसे अच्छा विकल्प चुनें। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। पहला, जोखिम लेने वाला, लक्ष्य उन्मुखी, अनिश्चितता पर कायम रहे। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, एक सफल उद्यमी की विशेषता क्या नहीं है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्थिति कठिन होने पर आधे रास्ते छोड़ देता है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, उद्यमी हमेशा चीजों को करने के नए तरीकों की तलाश में रहते हैं और वे उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं, यहाँ किस तरह की चर्चा की जा रही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, उद्यमी अपने उत्पाद या सेवा को प्रभावी रूप से ग्राहकों को बेचते हैं, यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है। तो दोस्तों इसका आंसर है कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, उद्यमी अनिश्चितता और संभावित विफलता को उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते जो करने की आवश्यकता है, यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रिस्क टेकर, जोखिम लेने वाला। दोस्तों छठा क्वेश्चन है, डैश ज्ञान का मूल्यांकन आत्मसात और शोषण करने की क्षमता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आत्मशांत करने की क्षमता, सिमुलेटिव कैपेसिटी। दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, निरपेक्ष क्षमता पूर्व से संबंधित
संबंधित ज्ञान को समझने में सक्षम है के मूल्य को पहचानता है और नई जानकारी का उपयोग करता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टू सही। दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, एक सफल उद्यमी बनने के लिए पूरे ज्ञान या भरोसेमंद विशेषता का होना क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी दोनों। पहला, पूर्व ज्ञान और शिक्षा संगठन में योगदान देना। दूसरा का विचार में निवेश करने या न करने जैसे निर्णय लेने में मदद करता है। और 9वां क्वेश्चन है, एक सफल दर्जी कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने क्षेत्र में एक स्ट्रीट फूड रेस्तरां खोला, लेकिन उनका रेस्तरां ठीक से नहीं चला और आखिरकार उन्हें इसे बंद करना पड़ा। क्यों कर? कृपया सबसे अच्छा विकल्प। दोस्तों इसके अंदर उसे रेस्टोरेंट चलाने का पूरा ज्ञान नहीं था। दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, एक जानकार रसिया ने चेन्नई में एक दक्षिण भारतीय रेस्तरां खोला, लेकिन व्यवसाय सुचारू रूप से नहीं चल रहा था और बाद में उसे बंद करना पड़ा। क्या गलत हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर है बोथ ए और बी। उसे तकनीकी ज्ञान नहीं था, वह बहुत अधिक प्रतियोगी थे और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह मेनू में रचनात्मक नहीं थे। दोस्तों ये टेक एग्जाम क्वेश्चन का पार्ट 1 था। अगले वीडियो में हम आप लोग के पार्ट 2 देने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे जो भी टेक एग्जाम पास करना चाहते हैं ये क्वेश्चन पढ़ के तैयारी करके और अच्छी तरह से पास कर जाए और CSE ले सके और टेक सर्टिफिकेट ले सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।